जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, प्रस्तुत है झारखंड एवं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात झारखंड की। 1. झारखंड सरकार ने बड़े पैमाने पर 48 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। गृह विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी नई पोस्टिंग पर अविलंब योगदान दें। 2. झारखंड में प्री मानसून गतिविधियां तेज होने से तापमान में गिरावट आई है और राजधानी रांची समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 3. गिरिडीह के नए उपायुक्त रामनिवास यादव ने पदभार संभालते ही जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया, जबकि अन्य मामलों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। 4. झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने सरना धर्म कोड की संवैधानिक मान्यता की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में जोरदार धरना प्रदर्शन किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर नए कार्यकर्ताओं में बड़े नेताओं के साथ फोटो खींचवाने को लेकर भारी आपाधापी और धक्का मुक्की देखी गई, जैसे उनका उद्देश्य यही था। 5. झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा जारी 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों में इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल हजारीबाग के विद्यार्थियों ने टॉप 10 में दबदबा बनाया। गीतांजलि ने 98.60% अंक प्राप्त कर राज्य में पहला स्थान हासिल किया, जबकि कुल 91.71% परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए। 6. सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल जमशेदपुर की छात्रा नायशा सरकार ने CISC राष्ट्रीय प्री योग ओलंपियाड 2025 में अंडर-17 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया है। अब वह जून 2025 में कन्याकुमारी में होने वाले NCERT राष्ट्रीय योग ओलंपियाड में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। 7. 16वें वित्त आयोग की 14 सदस्यीय टीम डॉक्टर अरविंद पंगड़िया के नेतृत्व में 4 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची है। टीम विभिन्न स्थानों का भ्रमण करेगी और स्थानीय प्रतिनिधियों व अधिकारियों से मुलाकात कर झारखंड सरकार की विशेष सहायता की मांग पर चर्चा करेगी। 8. जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने मानगो इलाके में पानी की समस्या को लेकर जांच की। जांच में टंकी और ट्रीटमेंट प्लांट में खामियां पाई गईं, जिसे जल संबंधित अधिकारियों को सूचित कर समाधान कराया जाएगा। 9. कंचन सिंह ने सिमडेगा के नए जिलाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है और जिले के विकास व प्रशासन में बेहतर कार्य करने का संकल्प लिया है। 10. कदमा थाना क्षेत्र में हिंदू संगठनों के सदस्यों ने पशु तस्करी की कोशिश को विफल कर दिया और 2 युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया, जो उड़ीसा ले जाने के लिए शहर से पशु चोरी कर रहे थे। 11. खूंटी सिमडेगा मुख्य सड़क पर रनिया थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने सड़क निर्माण में लगे रोड रोलर में आग लगा दी, जिससे वह पूरी तरह जल गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 12. रांची जिले के नामकुम लोवाडी इंडस्ट्रियल एरिया में नाली निर्माण कार्य के दौरान एक सर्विसिंग सेंटर की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। 13. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। वे वर्तमान में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और न्यायिक सेवा में समृद्ध अनुभव रखते हैं। 14. टंडवा प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत हो रहे सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम का पंचायत समिति सदस्यों ने बहिष्कार किया है। उनका आरोप है कि योजनाओं में व्यापक अनियमितताएं हैं और उन्हें ऑडिट में शामिल नहीं किया गया है। टंडवा प्रमुख रीना कुमारी ने इसे जनता के पैसों के दुरुपयोग और घपले को छिपाने की साजिश बताया। 15. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर आयुष्मान भारत योजना को खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार 10 बेड के अस्पतालों को सूचीबद्ध करे, बकाया भुगतान करे और सरना धर्म संस्कृति की रक्षा तथा धर्मांतरण पर रोक लगाए। अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय सुर्खियों पर। 16. देश के मशहूर शिक्षक खान सर ने लाइव क्लास में अपनी शादी का खुलासा किया और बताया कि उन्होंने पहले ही शादी कर ली है। अब वे 6 जून को छात्रों के साथ भोज पार्टी में इस खुशी का जश्न मनाएंगे। 17. लालू प्रसाद यादव के पोते का नाम इराज लालू यादव रखा गया है, जिसका चयन दादा दादी ने किया है। तेजस्वी यादव और बहू राजश्री ने भी इस नाम को स्वीकार किया है। 18.
तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को पुत्र की प्राप्ति पर बधाई दी और बड़े पापा बनने का सौभाग्य प्राप्त होने की खुशी जताई है। 19 भारत सरकार ने 27 मई 2025 से इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कमांड, कंट्रोल और अनुशासन अधिनियम 2023 को लागू कर दिया है, जिससे सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और संयुक्त कमांड प्रणाली को बल मिलेगा। 20 जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में कैबिनेट बैठक आयोजित कर आतंकवाद के खिलाफ सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का संदेश दिया और पर्यटन को संघर्ष से परे रखने की आवश्यकता पर बल दिया। 21 गुलवीर सिंह ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। यह इस प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है और वे ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। 22 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे। वे पटना में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और भोजपुर जिले के बिक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए उनके 100 मीटर के दायरे में आने वालों की कोविड जांच अनिवार्य की गई है। 23 पटना में कोविड के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 6 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें पटना एम्स की एक महिला डॉक्टर, 2 नर्सें, आरपीएस मोड़ के एक युवक और एनएमसीएच में भर्ती 2 मरीज शामिल हैं। सिविल सर्जन ने लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने और लक्षण दिखने पर जांच कराने की अपील की है। 24 मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में बुधवार तड़के 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इनकी तीव्रता क्रमशः 5.2 और 2.5 मापी गई, लेकिन किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। 25 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने एनडीए, ना और सीडीज परीक्षा 2 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 मई 2025 से शुरू कर दी है, जो 17 जून 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर आवेदन कर सकते हैं। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।